नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की संक्षिप्त में कथा देखेंगे। उसकी व्याख्या हमने देखी है, आज हम कथा देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कथा शुरुआत करते हैं। इसका प्रकाशन यानी साकेत का जो प्रकाशन है 1931 में हुआ है और इस महाकाव्य में जो 12 सर्ग है, विधा इसका जो स्वरूप यानी महाकाव्य है, इस रचना पर लेखक को पुरस्कार भी मिला है। 1932 में मंगला प्रसाद नामक उनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब कथा देखते हैं। राजा जनक में वीरता और गृहस्थी ये दोनों ही गुण विद्यमान थे। वे राजा भी थे और योगी भी थे। उनकी 4 पुत्रियां थी, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। राम राज्य सिंहासन को त्याग कर और अयोध्या को तपोवंशी जो सुनी बनाकर लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चले गए थे। यानी भरत उनके अनुराग के कारण राजा होकर भी योगी का सा जो जीवन बिताने लगे। सीता अपने स्वामी राम के साथ वन को चली गई थी, इसीलिए वन भी उनके लिए जो नंदन के समान सुखद बन गया था। उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के साथ वन को न जा सकी, इसीलिए अपने उपवन भी उसके लिए वन की भांति दुखद बन गया था। विरह की इस अपार ज्वाला में उर्मिला ने अपने जो धर्म का और अपनी मर्यादा का सदैव ध्यान रखा था। इस प्रकार उसने अपने आदेश त्याग से उस कलंक को धो दिया था जो रानी कैकेयी ने अपनी निंदनीय आसक्ति से रघुवंश को लगा दिया था। जो कलंक कैकेयी ने लगा दिया था, वह अपने आंसुओं से, अपने त्याग और धर्म के कारण उर्मिला ने उसे धो दिया था। ऐसा इसमें कवि कहते हैं। लक्ष्मण राम के साथ वन चले जाने पर उर्मिला विरह में पागल सी हो गई थी। कभी वह अवधि सुधि को भूलकर अपने प्रियतम से आने के लिए कहती और भी सोती हुई भी चौंक कर अपने प्रियतम से वापस जाने की विनती भी करती थी। इस भांति वह ममता और आदेश के बीच झूलती हुई नजर आती थी। अपने प्रियतम को निरंतर याद करती हुई स्वयं को विरह ज्वाला में जला रही थी। उसका विषम वियोग उसके लिए योग से भी अधिक बन गया था। 8 पहर 64 घड़ी उसे अपने प्रियतम का ही ध्यान रहता था। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते थे। उसकी अंतरंगी सखी जिसका नाम सुलक्षणा था, वह सदैव उसे विरहजन्य वेदनाओं से बचाने का प्रयत्न करती थी और वह उसके प्रयत्न भी विफल कर देती थी। वह रात दिन अपने प्रियतम की इस प्रकार रट लगाए रहती थी जैसे वीणा से दीर दार दारा की ध्वनियां निकल रही हो। उर्मिला की वेदना इतनी व्यापक बन जाती है कि वह किसी की भी वेदना को सहन करने में असमर्थ है। यहाँ तक कि वह अपने उपवन की लताओं को तथा पौधों को भी यथा इच्छा जो बढ़ने के लिए देखना चाहती है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वह उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहती है। इसलिए वह अपनी मालिनों को आदेश भी भिजवा देती है कि कोई भी किसी पौधे को या लता को न छाटे या न काटे, बल्कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार बढ़ने दे। विरह वेदना को भुलावा देने के लिए विरहनी द्वारा चित्र बनाना प्राचीन परंपरा रही है हमारे यहाँ। इसके साथ ही पुस्तक पढ़ना और वीणा बजाना भी विरह वेदना को कम करने के साधन माने जाते हैं। इसीलिए उर्मिला अपनी सखी से तुली, पुस्तिका और वीणा भी मंगवा लेती है, पर इस साधनों से भी उसकी विरह वेदना कम नहीं होती है। उसे प्रिय मिलन का दुख स्वप्न सा जान पड़ता है जो रात और दिन दोनों में कष्टदायक होता है। उसकी खाने पीने की कोई रुचि नहीं है, वह रुचि रहती ही नहीं है। न तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन ही उसे अच्छे लगते हैं और न उनकी जो बड़ाई। वह तो यही चाहती है कि यदि उसके प्रियतम भी होते तो वह सभी पकवान उनको अपने हाथों से बनाकर खिलाती। उसके लिए भोग भी रोग बन गए हैं। जब वह खाना नहीं खाती तो उसकी सखी उसके लिए दूध लाती है और पीने की जो जिद करती है, पर निरंतर आंसुओं में डूबी हुई उर्मिला दूध भी नहीं पी पाती। उर्मिला विरह वेदना के कारण प्रियतम के प्रति इतनी व्याकुल हो गई है कि वह स्वयं को एकदम अनाथ और असहाय समझ बैठती है। वह तो सभी पदार्थों का भोग केवल इसलिए करना चाहती है ताकि वह जीवित रह सके और 14 वर्ष की
जो अवधि को पार करके अपने प्रियतम के दर्शन कर सके। जब वह यह देखती है कि उसके दुख को देखकर उसकी तीनों सांसें बिलख कर रो रही है, बिलख कर रो पड़ती है, तो वह देवरों के सिर दुख के कारण झुक जाते हैं और उसकी बहनें भी उसके दुख से दुखी है तो वह और भी अधिक दुखी हो जाती है। अपनी दीनहीन दशा पर उसे भारी व्यथा होती है, क्योंकि उसी के कारण तो परिवार के सभी जन दुखी और व्याकुल हैं। कभी उसे अपना दुल्हन का जो रूप है वह याद आता है, जब वह हर्ष उल्लास लेकर राजभवन में प्रविष्ट हुई थी। इससे उसकी व्यथा और भी बढ़ जाती है। वह कभी अपनी माँ की इस बात को याद करके छटपटा उठती है कि उसे न तो वन ही मिला और न राजभवन ही मिला। यानी राजा जनक इस ग्रह कलह को निपटाने के लिए अपना राज्य भरत को देने के लिए आए थे, परंतु दुर्भाग्यवश यह समाधान भी कार्यान्वित न हो सका। वह चित्रकूट जाकर अपने प्रियतम से भी मिली थी, लेकिन वहाँ भी उनसे अपने मन की बात वह न कर पाई, केवल आंसू ही बहाती रह गई। न वह अपनी कुछ कह सकी और न उनकी कुछ पूछ सकी। वह तो स्वयं को उस शीला की भांति सुनी अनुभव करती है जिस पर से सिद्धि करने वाला योगी उठकर कहीं चला गया है। अपनी अपार विरह वेदना से वह इतनी उदार बन गई है कि नगर भर की सभी विरहनियों को निमंत्रण देकर अपने पास बुला लेना चाहती है, ताकि समदुखिनी होने से उनका जो दुख है बढ़ सके। कभी वह पतित बन जाती है और चाहती है कि अपनी ललित कलाओं के द्वारा या अपने ललित कलाओं के माध्यम से आश्रय लेकर अपनी वेदना को भूल जाना चाहती है। इसलिए वह पूर्वबाला शाला खोलने का आदेश देती है। कभी वह चित्र बनाने बैठ जाती है जिसमें एक नाला अंकित है, उसके किनारे पर राम और सीता दोनों खड़े हुए हैं और लक्ष्मण नाले में घुसकर उसकी थाह ले रहे हैं, या सीता पैर में कांटा लग जाने से व्यथित है और लक्ष्मण उनका कांटा निकाल रहे हैं, या लक्ष्मण फूलों की लता को झुकाए हुए खड़े हैं और सीता उसे सहर्ष फल तोड़ रही है और राम उसे शाबाशी दे रहे हैं। वह समझती है कि उसे इतनी अपार वेदना देकर इतनी लंबी अवधि के द्वारा उसके प्रियतम उसकी परीक्षा ले रहे हैं। सखी के द्वारा उज्जवल भविष्य के आश्वासन से उसे थोड़ा बहुत संतोष हो जाता है। अपनी विरह वेदना के कारण वह इतनी उदार बन गई है कि राजमहल में पले हुए और पिंजरों में बंद सभी पक्षियों को मुक्त करा देती है, ताकि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। उन पक्षियों को देखकर उसे अपनी संयोग अवस्था के सुखद दिनों की भी याद आ जाती है और वह उनसे पागल की भांति आलाप करने लगती है। वेदना सहते सहते वह इतनी अभ्यस्त हो गई है कि उसे वही अच्छी लगने लगती है। प्रियतम के प्रति अपार प्रेम को बढ़ावा देने में उसका भी बहुत हाथ है और वह सोचती है कि उसे अपनी वियोग दशा से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विरह और अभिसार का अटूट संबंध है। वह शलभ को दीपक की लो पर जलते देखती है तो यही निष्कर्ष निकालती है कि प्रेम की पूर्णता दोनों ओर से प्रेम पालन में ही होती है। जैसे कि पतंगे के साथ साथ दीपक भी जलता रहता है। कभी वह विरह से इतनी अधिक व्यतीत हो जाती है कि उसकी व्यथा को ही नहीं संभाल पाती और रात में नींद आने के कारण अपनी सखी से कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरा रात से संघर्ष छिड़ गया है, तभी तो वह मुझे चैन से सोने नहीं देती। वह सोती हुई बार बार चौंक पड़ती है। पुष्पों की सुवासित सुगंध उसे सहन नहीं होती है। वह प्रिय मिलन के लिए अत्यंत अधीर हो जाती है। कभी वह नींद को इस प्रकार बहकाकर अपने पास बुलाती है जैसे खिलौने का लोभ देकर बच्चों को पास बुलाया जाता है। उसकी सारी रात जागते जागते बिलखते तड़पते ही बीत जाती है। तारे छिप जाते हैं, प्रभात आ जाता है। वह प्रांतकालीन सुषमा में कुछ देर के लिए डूबकर अपनी विरह व्यथा को भूल जाती है। कुछ समय बीतने पर जो बसंत ऋतु आ जाती है, यह ऋतु विरहनी के लिए अत्यंत कष्टदायी माना जाता है। बसंत ऋतु के आने से चारों ओर
प्राकृतिक सुषमा बिखर जाती है। निर्मल जल में भरी हुई व्यापी में हंसों को सा आनंद किलोले करते देखकर उर्मिला का हृदय कसक उठता है, क्योंकि उसने भी तो इन वापियों में अपने प्रियतम के साथ अनेक प्रकार की आनंद क्रीड़ाएं की थी। वह उसे याद आती है। ग्रीष्म ऋतु की भीषणता भी उसकी विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। सब प्राणियों को प्यासे देखकर उसकी उदारता सजग हो उठती है, पर वह इससे विचलित नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि ग्रीष्म के ताप से ही फलों में परिपक्वता आती है। तत्पश्चात वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। आकाश में उमड़ घुमड़ कर घोर विरहनी घन छा जाते हैं और समूची पृथ्वी जल से भीगकर शीतल बन जाती है। संपूर्ण प्रकृति सरसती और दरसती है, पर विरहनी उर्मिला को अपनी वेदना से फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। फिर भी वह आनंद से नृत्य करते मयूर आदि के सुख का पूर्णतया ध्यान रखती है। उर्मिला को अपनी संयोग अवस्था की एक सुखद घटना याद आ जाती है। वर्षा ऋतु में एक बार वह हिंडोले में झूल रही थी कि तभी उसका प्रियतम वहाँ आ गया। उसने उसे हिंडोले में बिठा लिया। भय का बहाना करके वह वही उसे लिपट गया। इस घटना की याद आते ही विरहनी उर्मिला व्यथित हो उठती है और सोचती है कि उसकी कोई भी तो कामना पूरी नहीं हो सकी। अपने आराध्य पर वह मनभाए फूल भी तो न चढ़ा सकी। आकाश में उमड़ते और कड़कते बादल उसकी विरह वेदना को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बादलों के रूप में किसी व्यथिता के हृदय के भाव अटक भटक कर भड़क रहे हो। उसे अपनी संयोग अवस्था की एक और घटना याद आ जाती है। वह अपने अलदी पर खड़ी हुई थी। चारों ओर आकाश में बादल छाए हुए थे और रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। वर्षा के मादक वातावरण को देखकर उसका मन मतवाला हो उठा था। वह भावावेश में आकर नृत्य करने लगी थी कि तभी बिजली चमकी और उसने उसके प्रकाश में देखा कि उसका प्रियतम वही कोने में छिपा हुआ खड़ा था। वह लज्जा से भर गई थी। एक और घटना का वर्णन वह अपनी सखी से करती है कि हे सखी, तुझे तो याद ही होगा कि एक बार माली ने जब डाली लाई थी तो जीजी ने तो जम्बू फल लिए थे और मैंने आम लिए थे। फिर जो प्रिय देवर ने वही खड़े थे, यानी मेरे प्रिय और सीता के जो देवर वही खड़े थे। मैंने पूछा कि हे रसिक, तुम्हारी रुचि किस में है? तो उन्होंने विनोद पूर्वक उत्तर दिया था कि मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आज वही विनोद भारी विषाद बन गया है। उर्मिला अपने प्रिय से मिलने के लिए इतनी आतुर है कि वर्षा काल में उड़ते हुए खंजन उसे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उसके प्रियतम ने उधर मनभाए अपने नेत्र फिरा दिए हो, अर्थात वे लौटकर वापस घर आ रहे हो। इसके पश्चात हेमंत ऋतु आता है और सारा संसार उसके दिए हुए सुख से सुखी है, पर उर्मिला तो अपने विरह दुख में भी डूबी हुई है। उसे याद आता है कि जब वह सी सी करती हुई अपने प्रियतम के पास पहुंच जाती थी तो वे कितने प्रसन्न होते थे और हेमंत ऋतु को अपना उपकारी समझते थे। अपनी इस विरह व्यथा में भी उर्मिला को अपनी प्रजा का ध्यान निरंतर बना रहता है। वह अपने देवर से पूछती है कि इस बार कपास, धान और ईख की पैदावार कैसे हुई है। अपने देवर से ही उसे पता चलता है कि यद्यपि इस बार भी कृषकों की फसल अच्छी हुई है, अन्न, गुड़, गोरस में वृद्धि हुई है, परंतु इन पदार्थों में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि राम वनगमन से सारे पदार्थ नीरस बन गए हैं। उर्मिला के मन में कुछ देर के लिए कृषक जीवन का महत्व जागृत हो जाता है और वह सोचती है कि इन लोगों का जीवन कितना साधनामय है। इसके विपरीत राज्य सभी प्रकार के अनर्थों का मूल है, क्योंकि इसी के कारण राम को वनवास मिला, मुझे कारागार का सा भयंकर दुख मिला और महाराज दशरथ की मृत्यु का वरण पड़ा। फिर वह सोचती है कि प्रियतम तभी लौट पाएंगे जब पृथ्वी 14 चक्कर पूरे कर लेगी, अर्थात 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। फिर उसे संयोग अवस्था की एक घटना याद हो आती है। वह उसका वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है कि हे सखी,
ऐसी ही हेमंत ऋतु का जाड़ा था। प्रियतम द्वार का जो पर्दा हटाकर अंदर आए और रोमपट को मेरी गोद में फेंक कर बोले कि इससे परिधान को ओढ़ कर देखो। मैं उसे ओढ़ने के लिए जैसे ही अपने बिस्तर से उठी थी कि उन्होंने तुरंत मुझे अपने बाहुपाश में बांध लिया था। हम दोनों को इस बात से अति आनंद हुआ था। शिशिर ऋतु भी विरहणी के भावों को उद्दीप्त करने वाली होती है। शिशिर से जहाँ उर्मिला कस्तूरी गंध से उन्मत्त रहती है, वहाँ आज सूनापन छाया हुआ है। वह तो इस ऋतु को अपने शरीर में ही देखती है, जहाँ भावों का पतझड़ भी है, शरीर का कंपन भी है, मुख की पांडुरता भी है और नेत्रों का पानी भी है। वह शिशिर ऋतु में झरोके से झांकती हुई किरण का भी स्वागत करती है और पीत पत्र के प्रति अपनी दया भी व्यक्त करती है। वह ध्वंस से निर्माण देखती है, अतः शिशिर का स्वागत करती है, क्योंकि उसके अंत में बसंत ऋतु का आदि छिपा हुआ है और बसंत ऋतु सर्वाधिक मादक एवं उत्तेजक होती है। कवि ने इस ऋतु का भी उद्दीपक रूप में चित्रण किया हुआ है। बसंत ऋतु में नवीन पुष्प खिल गए हैं, कोयल मधुर वाणी में गीत गाने लगी है, भोरों की टोलियां खिलती हुई कलियों पर मंडराने लगी है, सर्वत्र सुषमा ही सुषमा बिखर गई है। मलयानील मंद मंद बहकर विरहणी को संताप देता है, पुष्पों की चोट करके कामदेव उसे आहत करता है। अशोक वृक्ष भी फूल उठा है, सरोवर अपना संपूर्ण वैभव लेकर सुशोभित हो रहे हैं। मधुमक्खी अपने संयम में लग गई है। बसंत ऋतु में खिलती हुई कलियों को देखकर उर्मिला को अपने सुख संपन्न दोनों की याद आ जाती है और वह सोचती है कि इन कलियों के समान वह भी कभी खिली हुई थी और महकती हुई कली थी, पर अब उसे उसका प्रिय भ्रमर छोड़कर चला गया है। तब से विरह वेदना से वह इतनी उदार हो गई है कि फूलों का तोड़ना भी उसे कष्ट पहुंचाता है। इसलिए वह अपनी सखी से निवेदन करती है कि वह फूलों को न तोड़े, पर खिले हुए फूलों को चुनने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। कभी वह सोचती है कि उसके प्रियतम के चले जाने से उसकी सभी आशा कलियां बिखर गई है, इसलिए उसे कोयल की कूक भी लूक की तरह लगती है। फिर भी उसे आशा है कि एक न एक दिन उसका प्रियतम अवश्य लौट कर आ जाएगा और उसके विरह दुख का अंत हो जाएगा। इसलिए वह अपने दुर्गंबू को अपने आंचल में ही संभाल लेती है। दुर्गंबू का अर्थ यहाँ होता है अश्रु। उसे धूल में मिलने नहीं देती। अपार विरह में उर्मिला को अपने प्रियतम के हित का ध्यान सदा बना रहता है, इसलिए उन्हें रोककर अपने मन की संकीर्ण नहीं बनने देना चाहती। वह अपने रुंदन को भी गीत के समान मधुर मानती है। कभी कभी उसके मन में यह आता है कि वह भी जो धाम धन को छोड़कर उसी वन में जा बसे जहाँ उसका प्रियतम रहता है, पर साथ ही उसकी यह भी इच्छा है कि वह अपने प्रियतम की साधना में किसी प्रकार का विघ्न न बने। वह सोचती है कि यदि इस बार उसे उसका प्रियतम मिल जाए तो वह उस चरणों के रज को यानी धूल को लेकर अपने शरीर पर समा लेंगी या लगा लेगी। उसे अपने प्रिय से मिलने की जो प्रबल इच्छा है कि वह स्वयं अवधि बनकर फिर स्वयं को मिटाकर अपने प्रियतम को शीघ्र वापस बुला लेना चाहती है। उसे फिर अपनी संयोग अवस्था की वह घटनाएं याद हो आती है जब उसके प्रिय ने उसके कानों में बात करने के बहाने से उसका चुंबन कर लिया था और वह उस चुंबन को पाकर गदगद हो उठी थी। वाटिका, चंद्र और चांदनी को देखकर भी उसे संयोग की एक सुखद घटना याद हो जाती है और याद आ जाता है वह परिहास जो उसके प्रियतम ने उसके साथ किया था। इसी परिहास के साथ साथ झंकार और टंकार यानी शांति और युद्ध के विषय में भी उन दोनों में वाद विवाद छिड़ गया था। उर्मिला को विश्वास है कि उसके सुख के दिन फिर लौटेंगे, क्योंकि बाढ़ वर्षा में तो कूड़े के दिन भी फिर आ जाते हैं। वह अपनी विरह वेदना से अधीर होकर अपनी सखी से विनती करती है कि वह उसे बिल्कुल एकांत में रहने दे और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं पर ध्यान न दे।
कभी उसे ध्यान आता है कि उसका प्रियतम वन से लौट आता है और छिप छिप कर सबको देखा जाता है। संभवतः वह यह देखने के लिए आता है कि हम लोग उसके विरह में किस प्रकार जी रहे हैं। कभी वह सोचती है कि अपने वनवास की अवधि पूर्ण करके उसके प्रियतम आ गए हैं, पर वह उनसे मिलने में संकोच कर रही है। कभी वह सोचती है कि अवधि को पूर्ण किए बिना ही राम तथा सीता को वन में ही छोड़कर मोह से वशीभूत होकर उसके प्रियतम वन से लौट आए हैं और उसके द्वार पर खड़े हैं। उसे अपने प्रियतम पर बहुत क्रोध आता है, क्योंकि इस बात से उसके सम्मान को तथा उसकी मर्यादा को बहुत ठेस लग सकती है। वह जी भरकर उसकी भत्सना करती है और उसे वापस लौट जाने के लिए कहती है। तभी उसे यह अनुभव होता है कि जैसे उसके प्रियतम उससे कह रहे हो कि तुमने राजसुख भोगा है, अतः तुम वन की विपत्तियों को क्या समझो। किसी की समालोचना करना आसान है, पर स्वयं उस पर खरा उतरना बहुत कठिन है। यह कहकर लक्ष्मण तिरोहित हो जाते हैं और तब उर्मिला को अनुभव होता है कि उसने अपने प्रियतम की भत्सना करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। वह अपने शब्दों पर अत्यधिक प्रायश्चित करती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि सुख और दुख दोनों परमात्मा की ही देन है। ये दोनों भाव उसके भीतर विद्यमान है और उसके अनुसार निरंतर चलते रहते हैं। प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिसने दुख दिया है वही सुख भी देगा। इस प्रकार अवधिशिला का भारी भार अपने हृदय पर रखकर वह अपनी दुर्ग धारा से यानी अश्रुधारा से उसे तिल तिल करके काट रही है। ऐसा यहाँ पर उर्मिला का विरह वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन साकेत नवम सर्ग में व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर साकेत की जो संक्षिप्त में कथा वस्तु है वो समाप्त हो जाती है। अब जो इकाई नंबर 5 में नेट की जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं की व्याख्या की PDF मैंने डाल दी है, यानी जिसकी ई-बुक है वह उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियो की लिखित रूप में नोट्स या लिखित रूप में जानकारी आपको लेनी है तो वह PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।